हेलो फोक्स, और आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सामने। मारुति ने फ्रॉन्क्स को फर्स्ट टाइम 2023 में लॉन्च किया है और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। प्राइस रेंज शुरू होता है 7.46 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत 13.13 लाख रुपीज़ है। टोटल 2 इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है, 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड K12N पेट्रोल इंजन। और ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट डेल्टा प्लस आप देख रहे हैं, जो कि 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आता है। और डेल्टा प्लस इकलौता ऐसा वेरिएंट है जो कि 1.0 लीटर टर्बोचार्ज और 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दोनों के साथ में आता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर में LED DRLs मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ में, और नीचे में स्मोक ट्रिपल LED हेडलाइट्स मिलते हैं, जिनमें से नीचे के 2 लो बीम की है और ऊपर वाली सिंगल हाई बीम की है। फ्रंट ग्रिल के सेंटर में सुजुकी का आइकॉनिक लोगो मिलता है, साइड में क्रोम लाइनिंग मिलती है जो कि बहुत ही नीटली इंटीग्रेटेड है DRLs के साथ में। DRLs, हेडलाइट एंड टेल लाइट तीनों ही स्मोक्ड मिलते हैं। बेस मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं और टॉप एंड वेरिएंट्स में LED हेडलाइट्स मिलती हैं, और कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट प्रोफाइल। कलर की बात करें तो ये पर्टिकुलर कलर ऑप्युलेंट रेड है और टोटल 6 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी ने ब्लूइश ब्लैक भी इसका लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हार्टेक प्लेटफॉर्म बनी है, जिसमें कि बेलिनो, स्विफ्ट, डिजायर और बहुत सारी डिफरेंट गाड़ियाँ भी बन चुकी है इसके पहले। सेफ्टी की बात करें तो बेस वेरिएंट्स में 2 एयरबैग्स और टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। बाकी ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट वगैरह जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो है स्टैंडर्ड मिलेंगे इसमें। साइड में बम्पर में भी फ्रंट फेंडर्स में साइड में लाइनिंग दी हुई है एरोडायनेमिक इफेक्ट को और ड्रैग को कम करने के लिए। ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलेंगे सिल्वर ब्लैक कैलिबर के साथ में। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 195/60 R16 सेक्शन के टायर मिलेंगे। डायमेंशंस की बात करें तो 3995 mm की लेंथ है, 1765 mm की विड्थ है, 1550 mm की हाइट है, 2520 mm का व्हील बेस है और 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस बेलिनो से 20 mm ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। मारुति सुजुकी मेजरली Tier 1, Tier 2, Tier 3 तीनों सिटीज़ को टारगेट करती है, और इसी वजह से मारुति की जितनी भी आप कार देखेंगे उनकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनीज़। टायर सेक्शन तो सेम है जो कि मारुति सुजुकी बेलिनो में आता है, लेकिन इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया मारुति ने, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको कहता है बॉडी रोल। बॉडी रोल को कंट्रोल करने के लिए सस्पेंशन को थोड़ा स्टेप बनाना पड़ता है, जो कि मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो बॉडी रोल है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ जो कि इस राइड हाइट के साथ में आती है। ऊपर में शार्क फिन एंटीना मिलेगा, ब्लैक कलर में रूफ रेल्स मिलेंगी, और जो रियर स्पॉइलर है उसको बहुत ही नीटली इंटीग्रेट किया हुआ है रूफ के साथ में। अगर ध्यान से ना देखें तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि पीछे में रियर स्पॉइलर दिया हुआ है। रियर डिफॉगर तो एज स्टैंडर्ड आता है, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट में डेल्टा प्लस में रियर वॉशर एंड वाइपर आपको नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसी दिखती है रियर प्रोफाइल। ट्रिपल LED टेल लाइट्स मिलेंगी, सेंटर में सुजुकी की बैजिंग मिलेगी और साइड में नेक्सा की बैजिंग मिलेगी। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और जिमनी दोनों का ही ऑटो एक्सपो में मारुति ने अनवील किया था और उसी टाइम पे बुकिंग चालू कर दी थी। पहले बुकिंग अमाउंट 11,000 रखा था, जिसको अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया मारुति सुजुकी ने। डुअल टोन कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है और केवल टॉप एंड वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें जो रूफ होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, बाकी कलर सेम है। लेफ्ट साइड में फ्रॉन्क्स की बैजिंग दी हुई है नीचे में। मारुति सुजुकी पहले फियाट से इंजन लेती थी, लेकिन जब से BS6 एमिशन नॉर्म्स आए हैं उसके बाद से मारुति खुद ही इंजन बनाने लग गई है, इसीलिए केवल पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है। और जो इसका 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू बाकी TSI इंजन। और आइए अब रियर डोर ओपन करके देखते हैं। काफ़ी डिसेंट अमाउंट और लेग रूम मिलता है मारुति सुजुकी की, कोई भी कार ले ले उसमें आप। हार्ड एंड सॉफ्ट टच दोनों का यूज़ किया मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स में। डोर हैंडल्स की बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं प्लास्टिक के। और कुछ ऐसी दिखती है रियर सीट। टोटल 3 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है पीछे, 50:50 की रेशियो में स्प्लिट हो जाती है सीट्स। और पीछे में रियर AC वेंट मिलता है चार्जिंग पोर्ट के साथ में, जो कि स्टैंडर्ड आता है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर में। और आइए अब साइड पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी जगह में ब्रश्ड एल्यूमिनियम और ग्लॉसी एल्यूमिनियम का यूज़ किया है। डोर हैंडल्स के साइड में ब्रश्ड एल्यूमिनियम का यूज़ किया है, केवल फ्रंट डोर्स में मिलेंगे ब्रश्ड एल्यूमिनियम के साथ में डोर्स। ऑटो टच डाउन केवल ड्राइवर डोर में मिलेगा, बाकी सारी विंडोज़ मैनुअली ऑपरेटेड है। और कुछ ऐसे दिखता है कॉकपिट। कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड और न्यू इंटीरियर दिया हुआ है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में। पावर फिगर्स की बात करें तो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 89 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 5 स्पीड AMT की हेल्प से। और दूसरा बूस्टर जेट इंजन प्रोड्यूस करता है 99 bhp एंड 147 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जो कि टॉर्क कन्वर्टर है।
कार एंथुजियास्ट के लिए मारुति सुजुकी ने स्पेशली 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया है बूस्टर जेट इंजन के साथ में। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। 37 लीटर्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और जो बूस्टर जेट इंजन है वो इकलौता ऐसा इंजन है इंडस्ट्री का इस सेगमेंट में जो कि SHVS के साथ में यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में आता है। पीछे में रूफ स्पॉयलर्स दिए हुए, शार्क फिन एंटीना, ब्लैक कलर में रूफ रेल्स मिलेंगे। फ्रंटियर और नेक्स्ट दो नेम को कंबाइन करके मारुति ने नेम डिसाइड किया इसका फ्रॉन्क्स। और मारुति सुजुकी के नियरेस्ट डीलरशिप में जाके आप फ्रॉन्क्स को 17,000 में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है 17,000 की। हेडलाइट की तरह टेल लाइट में भी ट्रिपल LED सेटअप दिया हुआ है और टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट दोनों LED में दी हुई हैं। बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक सब में LED टेल लाइट्स ही मिलेंगी। और कुछ ऐसे वर्क करता है टर्न इंडिकेटर्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स नहीं है, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स है। और ये बूट ओपन करके देखते हैं। 308 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि इनफ है 2 बड़े लगेज या छोटे 3-4 लगेजेस रखने के लिए। और ये है स्पेयर व्हील स्टील रिम्स के साथ में। लेफ्ट साइड में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और ऊपर में जो पार्सल ट्रे है वो है स्टैंडर्ड आता है, बेस एंड वेरिएंट में भी मिलेगा आपको। और जो टूल किट है स्पेयर व्हील से रिलेटेड वो सारी बहुत ही नीटली टक इन की हुई है इसके अंदर में। मारुति सुजुकी मेजरली इंजन रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है और अपने गियरबॉक्स के लिए। और उसी तरीके से जो इनका बूस्टर जेट इंजन है वो बहुत ही फिनोमिनल फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करता है 20.5 किलोमीटर्स पर लीटर की, जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी है। फ्रंट से रियर तक नीचे में प्लास्टिक की क्लैडिंग दी हुई है, जिससे कि गाड़ी का पेंट और बॉडी बची रहती है। जो भी मतलब स्क्रैच वगैरह पड़ने हुए क्लैडिंग में पड़ेंगे, जो कि इजीली रिप्लेस हो सकते हैं। नीचे में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। इंडियन कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग मारुति सुजुकी ने सेडान सेगमेंट को छोड़कर MPV और हैचबैक सेगमेंट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। फ्रॉन्क्स के बाद मारुति सुजुकी जिम्नी लेकर आ रही है और दोनों ही नेक्सा के फ्लीट में मिलेंगे। और आइए हुड ओपन करके देखते हैं आप। बूट और फ्रंट ग्रिल के सामने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, जो कि सबसे पहले मारुति सुजुकी बेलिनो में दिखी थी आपको। और ये है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में, जो कि प्रोड्यूस करता है 89 bhp। और सेम इंजन मारुति सुजुकी स्विफ्ट और बेलिनो में यूज होता है। नीचे जो ग्रीन कलर में वायर देख रहे हैं वो ऑक्सीजन सेंसर की है। और ये है ECU या ECM इंजन कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। साइड में फ्यूज बॉक्स, बैटरी दी हुई है। ऊपर में थ्रॉटल बॉडी सेंसर दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड दिया हुआ है, यहाँ से एयर इनटेक। और ये है डिपस्टिक, जिससे इंजन ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। और ये AC की पाइपलाइन दी हुई है। और ये रेडिएटर के होज के साइड में ये थर्मोस्टेट दिया हुआ है। मारुति सुजुकी के इंजन जितने भी होते हैं, चाहे वो बूस्टर जेट हो या नेचुरली एस्पिरेटेड, बहुत ही रिफाइंड इंजन होते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ऊपर में ये पैडिंग दी हुई है, जिसकी वजह से NVH लेवल कंट्रोल रहता है। NVH का मतलब नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस, जो कि इंजन की कैबिन के अंदर में आती है। और की बात करें तो वही ट्रेडिशनल की मिलती है लॉक एंड अनलॉक के बटन के साथ में। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उनमें पुश बटन स्टार्ट मिलता है कीलेस एंट्री के साथ में। और कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कॉकपिट मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का। ड्राइवर डोर और पैसेंजर डोर दोनों में ही ब्रश्ड एल्यूमिनियम का यूज़ किया है डोर हैंडल्स के साइड में। और साथ में चारों विंडोज़ के कंट्रोल, विंग मिरर के कंट्रोल और डोर अनलॉक या लॉक करने के कंट्रोल दिए हुए हैं। ऑटो फोल्डेबल मिरर्स मिलते हैं, मतलब कि जैसे ही गाड़ी को आप लॉक करेंगे तो मिरर्स अपने आप ही फोल्ड हो जाएंगे अंदर की तरफ। और हेडलाइट की बात करें तो ऑटो हेडलाइट मिलते हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में। और काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ LED हेडलाइट्स का थ्रू है, क्योंकि नीचे में डुअल LED दी हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है दूर तक। और हेडलाइट की बीम को अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और आइए अब अंदर चल के देखते हैं कॉकपिट में। और कुछ ऐसा दिखता है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंटीरियर में काफ़ी जगह में कार्बन फाइबर फिनिश मटेरियल का यूज़ किया हुआ है, जो कि एक प्रीमियम लुक देता है कॉकपिट को। और ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी मिल जाती है सामने। और जो HVAC यूनिट है वो सबसे पहली बार आपने बेलिनो में देखा होगा, उसके बाद ग्रैंड विटारा, और अब वही HVAC कंट्रोल सेम फ्रॉन्क्स पे भी आपको मिलेगा। लेफ्ट वाला जो नॉब है वो फैन की स्पीड और राइट वाला जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आता है, जिसमें फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर और डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई है AC से रिलेटेड। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश में ब्रश्ड एल्यूमिनियम के साथ में दिया हुआ है। ऊपर में डुअल रीडिंग लाइट दी हुई है फ्रंट में, और सेंटर में एक रीडिंग लाइट दी हुई है पीछे। ड्राइवर साइड के सन ब्लाइंड में वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन जो पैसेंजर साइड है उसमें वैनिटी मिरर मिलता है बिना लाइट के। और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक का यूज़ किया मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में। ऊपर में ब्लैक कलर प्लास्टिक यूज़ की हुई है और उसके साइड में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है लेफ्ट और राइट में।
और कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है और सेंटर में MID डिस्प्ले मिलता है जो कि इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स देता है। राइट साइड से ट्रिप को सेट कर सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट का MID डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में बात करें तो हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं, हाई बीम, लो बीम, ऑटो हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर्स, और लेफ्ट साइड में वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं और नीचे में हेडलाइट बीम से रिलेटेड ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन ऑटो कट का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये है 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में। सबसे पहले मारुति सुजुकी बेलिनो के अंदर में आया था, वही सेम इंफोटेनमेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। आर्किमीज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ करती है मारुति सुजुकी, 4 स्पीकर्स के साथ में आता है। टॉप एंड वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, उससे रिलेटेड बिट सेटिंग्स इसी में मिलती है। यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं, फ़ोन से रिलेटेड, कनेक्टिविटी से रिलेटेड कंट्रोल दिया हुआ है और व्हीकल स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है और साथ में ही वॉइस असिस्ट का फीचर भी मिलता है। सुजुकी कनेक्ट भी मिलेगा इसके साथ में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के साथ में आपको। नीचे में 2 चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, एक नॉर्मल सिगरेट लाइटर दिया हुआ है, दूसरा USB टाइप दिया हुआ है। वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वो जीटा और उसके ऊपर के वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 2 बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं। साइड में ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस दी हुई है और साथ में कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है जिसमें आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह रखेंगे तो वो इजीली ठंडी हो जाती है AC के साथ में। और ये है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ में। और आइए वीडियो एंड होने के पहले एक बार कार को स्टार्ट करके देखते हैं। कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड सेकेंडली, फ्रॉन्क्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू पास्को ऑटोमोबाइल्स। शोरूम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो वीडियो के एंड में दी हुई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।